अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द को लेके। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और पूछा जाता है कि ये दर्द कैसे कम करें और क्या ऐसा किया जा सकता है इसको ठीक करने का। इस वीडियो में मैं जो कनेक्ट करूँगा, एक बहुत बड़ी वजह जोड़ों की दर्द की, वो एक ऐसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, जिसको फैटी लिवर कहते हैं, जिगर पे चर्बी का आ जाना। अब आके हमें स्टडीज़ ये बता रही हैं कि वो लोग जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम होता है, उनका विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है, जिगर पे चर्बी ज़्यादा होती है और जिगर पे वो चर्बी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बॉडी में प्रोड्यूस कर रही होती है जिससे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन और जोड़ों में पेन की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। तो फैटी लिवर को ठीक करने से हम जोड़ों के ये जो पेन है, ये जो जोड़ों का दर्द है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। और बड़ी मज़े की बात जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि जो भी इंसान वज़न कम करना स्टार्ट करता है और जैसे ही उसका वज़न कम होना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो फैट उसका कम होता है वो विसरल फैट, वो जो जिगर पे चर्बी है, सबसे पहले वो कम होना शुरू होती है। जिस्म के बाकी हिस्सों पे भी चर्बी है जो आपको नज़र आ रही होती है बाहर की तरफ। कुछ चर्बी ऐसी होती है जिसको विसरल फैट कहते हैं, जो ऑर्गन के अंदर होती है, ऑर्गन के इर्द गिर्द होती है। तो उसका ठीक होना, उसका कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ को लेके वो बहुत ख़तरनाक होती है। अगर आपका विसरल फैट, आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द चर्बी ज़्यादा है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाएगी जो कि जिस्म में बहुत सारी दिल की बीमारियां हो गई या जोड़ों का मसला हो गया, इन बीमारियों की तरफ आपको लेके जाएगी। तो जैसे कि हमें इस बात से पता चल गया कि जैसे ही हम वज़न कम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो फ़ैट कम होता है वो विसरल फैट कम होता है, जिगर से चर्बी हटती है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि 2 माह के अंदर, 2 माह पहले डेक्सा स्कैन किया गया और फिर उसके 2 माह बाद किया गया, तो लोगों में देखा कि जिन्होंने प्रॉपर तरीके से डाइट और एक्सरसाइज की थी, उनकी जो चर्बी कम हुई, वो सबसे ज़्यादा जो है वो जिगर से हेपेटिक जो चर्बी थी वो ख़त्म हुई। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिगर से चर्बी को कैसे हटाया जाए, ये फैटी लिवर को कैसे रिवर्स किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी भी दिखाऊंगा, एक क्लाइंट की रिपोर्ट्स आपसे शेयर करूंगा कि जिसमें वो जब मेरे पास आए थे तो उनका जो लिवर एंजाइम्स थे वो कितने ज़्यादा थे, AST/ALT ज़्यादा था, और फिर एक्सरसाइज के बाद, डाइट करने के बाद, वज़न कम करने के बाद उनका लिवर क्या कहानी सुना रहा है, वो भी आप देखेंगे। पहले आ जाते हैं कि क्या ऐसी चेंजेस करनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए डाइट में। डाइटरी चेंजेस में जो सबसे पहली चेंज आपने करनी है, आपने मीठा, फ्रूट्स, मिठास वाली जितनी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है अपनी डाइट से। मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स का पेन है आपको, जिगर पे चर्बी ज़्यादा है, तो इस केस में जो हमारी अप्रोच है वो एग्रेसिव होगी। हमने फ़ौरन से पहले खुराक में से इन चीज़ों को हटाना है। इसका कतई ये मकसद नहीं है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, कि आपने ज़िंदगी भर मीठा छोड़ना है। सिर्फ उस फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए, उन दर्दों को ख़त्म करने के लिए, उस सोजे को ख़त्म करने के लिए हमने मीठा अपनी डाइट से हटा दिया। दूसरे नंबर पे जो काम आपने करना है कि डिफरेंट डाइट्स मौजूद हैं, चाहे वो कीटो डाइट हो। कीटो डाइट में फ़ैट एंड प्रोटीन, आपने फ़ैट सबसे ज़्यादा लेने होते हैं, फिर प्रोटीन उसके बाद, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम। कीटोजेनिक डाइट के बारे में मेरी एक वीडियो भी मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। या कीटोजेनिक डाइट कर लें या कैलोरिक डेफिसिट में चले जाएं। कोशिश करें कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम से कम हो, और अगर हो भी तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज हों, ताकि जो बाकी की कैलोरीज़ है वो आप अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से और हेल्दी फैट्स ऐड करने से पूरी कर लें। कोई भी डाइट हो, चाहे वो कीटो डाइट हो। कीटो डाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फैटी लिवर को ख़त्म करने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ कीटो डाइट ही करें। आप कोई भी कैलोरीज़, जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ है आपकी, उससे कम खाएं और कोई भी अच्छा सा डाइट प्लान आप फॉलो करें, उससे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, चाहे आप किसी पार्क में वॉक कर लें, या आप साइकिलिंग कर लें, या आप स्विमिंग कर लें, या आप जिम ज्वाइन कर लें, लेकिन डेली बेसिस पे कैलोरीज़ को बर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कैलोरीज़ को बर्न करेंगे, उतनी ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। उतना उसी के साथ साथ जब आप अच्छा खाएंगे, तो वो जो पूरा रिपेयर प्रोसेस है, जो रिकवरी प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से हो पाएगा, और आपका जिस्म अगर किसी भी बड़ी बीमारी का शिकार है तो वो बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि हमने डाइट भी कर ली स्टार्ट, एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर ली। अब सप्लीमेंट्स में कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके ये जोड़ों के दर्द को कम करने में और आपको जल्दी अच्छे तरीके से रिकवर करने में।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ़िश ऑयल, इसका इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ग्लूकोजामीन की कॉम्बिनेशन आती है, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर मल्टीविटामिन्स आप नहीं लेते तो मल्टीविटामिन्स भी लें, वो भी हेल्पफुल हैं। प्रोटीन सोर्स, अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे तो वे प्रोटीन भी अच्छा होगा, आपको हेल्प करेगा रिकवर करने में। और जो ग्लूटामीन है वो भी हेल्पफुल है आपके लिए इस रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी और आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं वो बात जिसकी मैंने आपको बताया कि मैं आपके सामने सबूत के साथ आया हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, आपको भी नज़र आ रहा होगा। वो जब मेरे पास आए तो डेट भी इस टेस्ट में आपको नज़र आ रही होगी कि 15 अगस्त को जब वो आए तो उनका जो ALT था, लिवर एंजाइम जो थे, वो 107 था और जो AST था वो 199 था। फिर डाइट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, वज़न कम करने के बाद अभी जब उन्होंने दोबारा से टेस्ट रिपीट किया तो उनका जो ALT था वो 23 आया, 107 पहले था और अब 23 हो गया माशाल्लाह। और जो AST था वो 199 से 20 पे आ गया। विटामिन D उनका जब वो आए थे तो 10 था, अब वो 34.6 है। कहने का मकसद ये है कि अपनी खुराक के ज़रिए, अपनी रोज़मर्रा की एक्सरसाइज के ज़रिए आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी शिकस्त दे सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप एक्सरसाइज और डाइट को इतना इम्पॉर्टेंट जानें कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। मेरा मकसद आप तक वो मैसेज लेके आना है, वो इन्फॉर्मेशन लेके आना है कि जो सच पे मबनी है। कोई इंसान अगर आपको ये कहता है कि कोई एक दवाई या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको किसी गोली की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में आपको मिल जाए और वो आपको ठीक कर देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक आपने ख़ुद करना है। हम एज अ ट्रेनर आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट पाथवे पे आपको ले जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगियों में आसानी आए। थैंक यू।